फ्लैग टाइप का क्रिएट किया था कि अगर ये इस तरीके का एक पोल बनाता है ना, तो ये इसका टारगेट होता है, जो कि ये रिसेंट लेवल जहाँ से इसने गिरना चालू किया है। आपने 10,000 15,000 20,000 करके आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट तक गए होंगे, लेकिन आपका गलती से किसी दिन 90,000 रुपये का 75,000 रुपये का लॉस हो जाता है। टॉप डाउन एनालिसिस की मदद से बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जिसके अंदर मैंने $4,000 का प्रॉफिट बुक किया। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होती है, किस तरीके से आप अच्छे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, और टॉप डाउन एनालिसिस आपको किस तरीके से हेल्प करता है, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है टॉप डाउन एनालिसिस। इसके लिए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, और स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको ट्रेड दिख रहा है, जिसमें मैंने जो टाइम फ्रेम रखा हुआ है विच इज़ अराउंड 5 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि आपको ट्रेड दिख रहा होगा, जो कि आपको काफ़ी ऐसा लग रहा होगा इस ट्रेड को देखें कि यार ये काफ़ी लंबा ट्रेड है, काफ़ी देर तक इस ट्रेड को होल्ड किया गया है। ये ट्रेड मैंने बिटकॉइन के अंदर लिया था, और बिटकॉइन के अंदर इस ट्रेड में मेरा जो प्रॉफिट बना है, एक बार मैं उस प्रॉफिट को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर मेरा जो प्रॉफिट है विच इज़ अराउंड $4,000, और इसका एक बार मैं आपको शेयर लिंक दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरा एंट्री और एग्जिट कहाँ पर हुआ है। सो दिस इज द शेयर लिंक ऑफ दिस ट्रेड, जिसमें आप देखोगे मेरा एंट्री प्राइस है 96,500 के अप्रॉक्स, और एग्जिट प्राइस है 98,100 के अप्रॉक्स। ठीक है, 120% का कुछ इसमें रिटर्न दिखा रहा है। ओके, सो ये ट्रेड मैंने बिटकॉइन में प्लान किया था, और बिटकॉइन में किस जगह पर प्लान किया था वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये ट्रेड क्या था। ये देखो, इस जगह पर ट्रेड है। अब इस ट्रेड को आपको देख के लग रहा होगा कि ये ट्रेड बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत सिंपल ट्रेड यहाँ पर बनाया गया है। इतना स्मूथ है नहीं जितना स्मूथ दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेड बहुत देर बाद मेरे को टारगेट दिया, और मैंने एक कल से प्लान किया हुआ था, तो आज मॉर्निंग में मेरे को टारगेट दिया है। बट इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया डेल्टा एक्सचेंज पर। डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जो कि एक FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिस पर आप क्रिप्टोस के, बिटकॉइन और इथेरियम के फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करते हो। अप टू 200x मार्जिन मिल जाता है। INR डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ पर मिलता है आपको। सेफ एंड सिक्योर ब्रोकर है, 24/7 365 डेज ओपन रहता है। तो अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करना है क्रिप्टोस के अंदर, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हो, मेक श्योर कि आप गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। उससे ये बेनिफिट होगा कि मैं आपको अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब में एक्सेस दे दूंगा, और जहाँ पर मैंने जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जब मैंने ट्रेड पर एंट्री प्लान किया था, तो मैंने कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया था। एंड उसके बाद ये ट्रेड में काफ़ी अच्छा एक वन से वे मोमेंटम देखने को मिला। तो जो भी ट्रेड्स प्लान मैं करता हूँ, जो भी सेटअप मेरे को समझ में आता है, जो भी लॉजिकल सेटअप मेरे को समझ में आता है, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेड को समझने में, क्रिप्टो मार्केट को सीखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस के लिए मैं आपको सीधा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके चलूँगा, जहाँ पर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस ट्रेड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके जाना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए टॉप डाउन एनालिसिस कैसे की जाती है। जब आपको टॉप डाउन एनालिसिस करनी होती है, तो सिंपल सा यहाँ पे आपके पास एक टाइम फ्रेम का चार्ट खुलता है। इस टाइम फ्रेम में आप वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये जो बड़े टाइम फ्रेम है, डेली, वीकली, ये आपको मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या करता है। मीन्स जो बड़े प्लेयर है, बड़ा ग्लोबली जो बड़ा पैसा मार्केट में ठोक के बैठा होता है, वो किस तरीके से मार्केट को लेके जाना चाहता है। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस जो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स है, सप्लाई एंड डिमांड जोन है, वो आपको 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े टाइम फ्रेम में ही स्पेशली ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये समझ में आता है कि किस तरीके से आपको एंट्रीज प्लान करनी है। आप एंट्री लेने के लिए 5 एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालाइज किया था। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में मेरी क्या एनालिसिस थी, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम का सिंपल सा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। ये देखो, एक ट्रेंड लाइन है, आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। अभी देखो, काफ़ी टाइम से ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक चैनल पैटर्न यहाँ पर बिटकॉइन बना रहा था, और इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। जब इस चैनल का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो इस जगह पर भी आप देखो एक पैटर्न बना है। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ पर भी पैटर्न बना है, और इस पैटर्न का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। आपको एक बार मैं पैटर्न को इंडिकेट कर देता हूँ। सो दिस इज द पैटर्न, और इसके बाद इस पैटर्न का यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ और एक 1 वे मोमेंटम आया। ठीक है, 1 वे मोमेंटम आने के बाद प्राइस क्या करता है, अगर प्राइस को रिवर्स होना होता तो यहीं से रिवर्स हो जाता और नीचे के लेवल को टेस्ट करता और यहाँ पे एक ट्रैप बना देता। बट यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने इस एरिया के आसपास होल्ड किया होता। जब ये चैनल का ब्रेकआउट होता है और इस एरिया के आसपास इसने ब्रेकआउट देता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस चैनल का जो टारगेट होता है ना, ये वाला एरिया होता है। मीन्स इस पैटर्न का अगर यहाँ पर इसने कोई फ्लैग टाइप का क्रिएट किया तो कि अगर ये इस तरीके का एक पोल बनाता है ना, तो ये इसका टारगेट होता है, जो कि रिसेंट लेवल जहाँ से इसने गिरना चालू किया है। राइट,
ये वाला टारगेट होता है। तो यहाँ तक जाने के लिए अभी इसके पास बहुत टाइम है और ये उसी तरीके से मार्केट यहाँ पर जो बिटकॉइन का चार्ट है वो रिएक्ट कर रहा था। सो इसको फिर और क्लेरिफाई करने के लिए मैंने अपना टाइम फ्रेम चेंज किया, मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ गया और 4 आवर के टाइम फ्रेम में मेरे को एक और क्लियरिटी होगी कि यार अपने को यहाँ पर ट्रेड किस तरफ में बनाना है। जब ये वन वे मोमेंटम यहाँ से निकला, देखो चैनल पर यहाँ पर एक बढ़िया सा पैटर्न बना, ब्रेकआउट आया, वन वे मोमेंटम आने के बाद अगर इसको रिवर्स करना होता, सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इसको रिवर्स करना होता इन एरिया को ट्रैप करके ये क्या कर देता, फॉल कर देता और इस लेवल को अगेन ये टेस्ट करने चले आता। बट यहाँ पर इसने किसी भी तरीके का कोई भी रिवर्सल यहाँ पर शो नहीं किया। सो क्या हुआ कि आप देखो यहाँ पे इसने एक चैनल, यहाँ पे एक रेंज जैसी बना रखी। और जब मार्केट क्या करता है ना, जब कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो या कॉइन हो या आप फॉरेक्स में किसी में भी ट्रेड करते हो, जब एक बड़ा मोमेंटम आता है, बड़े मोमेंटम के बाद अगर प्राइस ऊपरी लेवल पर होल्ड कर रहा होता है तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अपर लेवल्स पर होल्ड करता है तो ये अपसाइड को ब्रेकआउट दे सकता है। क्योंकि अगर सेलिंग आनी होती है तो सेलर बहुत तेज़ी से आता है और सेलिंग बहुत क्विक आती है। सेलर वेट नहीं करता है ज़्यादा देर रोकता नहीं प्राइस को। लेकिन अगर यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब चांसेस है वेरी हाई कि ब्रेकआउट देगा। अब मैं आपको इसमें 4 आवर के बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरे को एक और चीज़ दिखी थी। वो क्या थी, आप अगर ध्यान से देखोगे थोड़ा सा चार्ट को तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखेगा विच इज़ दिस ट्रेंड लाइन। ये देखो जो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब आप देखो इसने ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद दो चीज़ें हुई। 4 आवर टाइम फ्रेम बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करता है एनालाइज करने में। अब यहाँ पर क्या था कि ये जो चैनल बना, चैनल बनने के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिखाया तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग की एंट्रीज बनी। अब एंट्रीज बनी सो इसने क्या करना था, अगर ब्रेकआउट दिखाया तो ये सीधे सीधे जैसे ही निकला था वैसे ही इसने निकलना चाहिए था। बट इसने क्या किया, इस ब्रेकआउट में जो इस रेंज को बनने के बाद यहाँ पर काफ़ी दिन रेंज बना रहा तो लोगों के अंदर पेशेंस लोग रखते हैं, लेकिन जैसे ब्रेकआउट होता है तो सबकी एंट्री हो जाती है। सबकी एंट्री हुई तो इसने क्या कर दिया, उन सबके स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आ गया। जितने भी वीक प्लेयर्स है, वीक हैंड्स को ये एग्जिट कराने के लिए नीचे आ गया। और यहाँ पर भी नीचे जब आ रहा था तो काफ़ी फास्ट नहीं आया और इस एरिया के आसपास जहाँ पर प्राइस होल्ड करा उसी एरिया के आसपास इसने सपोर्ट ले लिया और इसके नीचे कोई लेवल ब्रेक नहीं कर पाया। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि प्राइस यहाँ पर होल्ड कर गया। जितने भी वीक हैंड फर्स्ट ब्रेकआउट में एंट्री किए थे उन सबको मार्केट ने निकाला और एक चैनल पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। अब आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने यहाँ पर आपको एक चैनल पैटर्न बना के दिखाया है विच इज़ दिस चैनल पैटर्न। अब ये चैनल पैटर्न आपको क्लियर हुआ 4 आवर टाइम फ्रेम में और इसका एक ये जोन बना था। इस जोन को इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके सीधा निकल गया एंड दिस इज द कन्फर्मेशन। ये अब कन्फर्मेशन है कि ये जो ट्रेंड है बुलिश हो गया। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा और, अब मेरे को एंट्री प्लान करनी थी कि किस तरीके से मैं एंट्री प्लान करूँ, क्योंकि जब भी ऐसा बड़ा कैंडल आता है तो एकदम से जंप नहीं किया जाता है, फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके गया। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट को अपना स्विच किया एंट्री प्लान करने के लिए। और एंट्री प्लान किस तरीके से की गई ये देखो, प्राइस क्या है। अब एंट्री प्लान करने के लिए मेरा यहाँ पर स्ट्रेटजी रहता है विच इज़ 9 एंड 20 EMA। अगर यहाँ पर आप मेरे चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर 2 EMA चल रही हैं। कौन कौन सी, ये देखो 9 EMA एंड 20 EMA का मैंने यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हुआ है। दिस ब्लू लाइन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 9 EMA है, जो रेड लाइन दिख रहा है 20 EMA। अब जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना तो प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर राइड कर रहा होता है। एक ट्रेंड को राइड करना होता है तो 9 एंड 20 EMA के ऊपर राइड कर रहा होता है, 9 एंड 20 EMA पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। सो ये क्या हुआ, अब इसको प्लान करने से पहले मैंने क्या देखा, जब इस चैनल का ब्रेकआउट आया तो ये पुल बैक देके 9 एंड 20 EMA पे इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिर इसने एक बड़ा सा स्पाइक दिखाया और काफ़ी सारे लोग इस बड़े स्पाइक में घुसे होंगे, कुछ स्कैल्पिंग करके निकले होंगे, बट मैं वेट कर रहा था पुल बैक का। और जैसे एक पुल बैक आया नीचे से 9 EMA आ रहा था तो मैंने इस जगह पर अपनी एंट्री प्लान कर दी। अब आप कहोगे यार आप कैसे कह रहे हो एंट्री प्लान कर दी। एंट्री प्लान करती मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ इस जगह पर शेयर कर दिया था। अगर आप देखोगे ये लो, जब मैंने एंट्री प्लान किया तो इस जगह पर मैंने कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया था कि यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग साइड का एंट्री ले लिया है। दिस वाज द पुल बैक एंट्री। अब इस एंट्री का सिंपल सा लॉजिक आपको एक बार मैं बता देता हूँ। इस एंट्री का सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो बड़ा सा स्पाइक आया ना, इस स्पाइक के बाद आप 9 एंड 20 में देखोगे तो दोनों यहाँ पे एक्सपेंड हुई है, खुली हुई है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ चुका है। जब डिस्टेंस बढ़ गया है दोनों का तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम जब 9 EMA को टेस्ट करने आता है पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई कि एक अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, जो कि इसने दिखाया। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि मैंने पास रिकॉर्ड पर अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया हुआ है, तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान की और एंट्री प्लान करते मैंने शेयर भी किया, ठीक है। और एक अपसाइड मोमेंटम कुछ देर दिखाया, यहाँ तक भी गया था रेजिस्टेंस के आसपास। लेकिन मुझे एक चीज़ पता था, तो यहाँ से जब नीचे आने लगे था तो मैंने कम्युनिटी में शेयर भी किया था कि अगर जिसको एग्जिट करना है कर सकता है, क्योंकि यहाँ से एक आपको डाउन साइड मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। और डाउन साइड मोमेंटम आया भी, बट मैं इसको क्यों होल्ड करके बैठा था, क्योंकि नीचे से इसने एक बढ़िया ये सपोर्ट जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ पड़ा है और ये
रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गया। अब सपोर्ट जोन को टेस्ट करके ये ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में एनालाइज किया हुआ है। प्राइस नीचे आया 20 EMA के आसपास, जब 920 EMA एक्सपेंड करती है तो 9 EMA पर फर्स्ट टाइम टेस्ट करता है, ऊपर जाता है प्राइस। फिर 20 EMA के आसपास फर्स्ट टाइम टेस्ट करता है तो एक बड़ा स्पाइक देता है, क्योंकि 20 EMA 9 EMA से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक आपको बाउंस करके दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 20 EMA के आसपास आया प्राइस, 20 EMA के नीचे ये क्लोजिंग ये नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया तो इसने सीधे सीधे यहाँ पर मेरे को टारगेट दे दिया, और ये वन वे मोमेंटम आप देखोगे। फर्स्ट 9 EMA को टेस्ट, मेरी एंट्री बन गई, ऊपर गया तो यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग करके निकल सकता था, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी यही कहती है 9 EMA पे टेस्ट करेगा तो आपको स्कैल्पिंग मूव मिल जाएगा। ब्रेकआउट नहीं दिया फर्स्ट अटैम्प्ट में, प्राइस नीचे आया, 20 EMA को टेस्ट करने आ गया, 20 EMA के नीचे क्लोज करने की कोशिश की, बट एकदम से यहाँ पे सपोर्ट भी था, 20 EMA भी था, प्राइस ऊपर गया और सीधे सीधे टारगेट दे दिया। तो यहाँ पर मेरा एग्जिट ऑर्डर प्लेस थे 98,000 डॉलर के आसपास मेरे एग्जिट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस थे, और यहाँ पर मैंने अपना एग्जिट ले लिया, और ये सीधा सीधा और ऊपर ये निकल गया है। ये 1 लाख डॉलर के आसपास के मोमेंटम को दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको जब बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज किया था तो हमको दिख रहा था कि ये चैनल पैटर्न जो बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, इसका आप देखोगे 1 लाख डॉलर के आसपास का तो मिनिमम टारगेट यहाँ पर दिखा रहा है, और वो और ऊपर जाना चाहता तो 1,08,000 1,10,000 डॉलर भी ये जा सकता है। तो ये बेनिफिट होता है टॉप डाउन एनालिसिस करने का, और वही टॉप डाउन एनालिसिस की मदद से मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और इस ट्रेड में ऑलमोस्ट $4,000 के आसपास का मैंने प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है। ठीक है, और इसी के साथ अपने कुछ पिछले ट्रेड्स भी दिखाया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉस भी बुक किया था कुछ दिन पहले, आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो अगर आप एक बार देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास जो पिछले ट्रेड्स हैं इसमें अराउंड $4,000 है, फिर मेरे पास यहाँ पर $2,500 के आसपास है, फिर यहाँ पर आप देखोगे $2,600 के आसपास का कुछ यहाँ पे प्रॉफिट है। तो $8,000-9,000 यहाँ पे मेरा बना हुआ है। तो मैं जब भी अपने को आपको कभी बड़ा लॉस होता है तो एकदम से उसको कवर अप करने के लिए कभी मत जाया करो, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब आप महीने के अंदर आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका एक दिन में नहीं हुआ। ठीक है, आपने 10,000 15,000 20,000 करके आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट तक गए होंगे, लेकिन आपका गलती से किसी दिन 90,000 रुपये का 75,000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो आपका वहाँ पर माइंड सेट खराब हो जाता है, आप इमोशनली ट्रेड करने लग जाते हो। आप ये नहीं समझते हो कि यार उस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को बनाने में मुझे 1 महीना लगा, और हमारा दिमाग क्या कहता है कि उसको तुरंत रिकवर कर। लेकिन मेरा माइंड सेट ऐसा नहीं होता। मैं स्लो एंड स्टडी, जैसे मैं 30,000 40,000 $45,000 $50,000 अगर मैंने महीने में बनाया है, उसमें से मैंने $30,000-35,000 खोया है, तो मुझे पता है मेरे को 1 महीना लगना ही लगना है उसको वापस से $30,000-35,000 $40,000 के प्रॉफिट बनाने में। तो मैं एकदम से उसको कवर अप करने के लिए कभी नहीं भागता हूँ। ये आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी को अपना बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और आपको रियलिस्टिक अप्रोच बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो टॉप डाउन एनालिसिस की मदद से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से टॉप डाउन एनालिसिस की जाती है, और कैसे आप एक परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस ट्रेड ने डराया भी, थोड़ा सा नीचे भी आया, लेकिन आपको बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज आपने करके रखा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करता है। ठीक है, और अगर आपको टॉप डाउन एनालिसिस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि किस तरीके से एग्जैक्टली टॉप डाउन एनालिसिस की जाती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो टॉप डाउन एनालिसिस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के ले आऊँगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टोज़ के अंदर, उस क्रिप्टोज़ के फ्यूचर एंड ऑप्शन को, तो आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अपना ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर दोगे तो मैं आपको कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।